मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने पिछले एपिसोड में सीखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब प्रॉब्लम सबसे पहले आपके सामने एक आएगी। एग्जाम के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंसेस लिखे होंगे, जो 5 प्रकार के आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस हमने बताए हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से प्रकार का सेंटेंस है, इसमें मैं कौन सा रूल यूज करूं? हम कैसे पहचानेंगे इस बात के बारे में? तो पहले मैं कम से कम ये जो 3 प्रकार के सेंटेंसेस आपने सीखे हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव, इन सेंटेंसेस की आपकी पहचान बताता हूं। उससे आगे जब हम एक्सक्लेमेटरी करेंगे तो उसकी पहचान बताएंगे, ऑप्टेटिव करेंगे तो उसकी पहचान बताएंगे। लेकिन आपको इन 3 सेंटेंसेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि कैसे पहचाना जाए कि यह सेंटेंस असर्टिव है, इंटरोगेटिव है या इंपेरेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, उसकी पहचान की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब केवल प्रॉब्लम आती है असर्टिव और इंपेरेटिव के बीच में कैसे डिफरेंस किया जाए। अगर आप उसका मीनिंग निकाल सकें तो बिल्कुल पहचान हो जाएगी कि यह सेंटेंस इंपेरेटिव है कि असर्टिव है। लेकिन मैं आपको बड़ा इजी पहचान बताता हूं। आपको बस ये आना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन किसे कहते हैं। आप ये सब सीख चुके हैं नाउन प्रोनाउन के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड यानी कि सब्जेक्ट यदि नाउन है या प्रोनाउन है तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में वर्ब से शुरुआत होती है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करेंगे। पार्ट ए सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड और सेड टू को इस प्रकार चेंज करते हैं। रूल नंबर 1, रिक्वेस्टेड में चेंज करें अगर कोई किसी से निवेदन कर रहा हो। ऑर्डर्ड में चेंज करें अगर कोई किसी को आदेश दे रहा हो। एडवाइज्ड में चेंज करें अगर कोई किसी को परामर्श दे रहा हो। इन भाव के अनुसार ही आपको सेड और सेड टू दोनों को चेंज करना होगा। रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में अथवा एडवाइज्ड में, जैसा भी सेंटेंस का भाव कहता है उस तरह से आपको चेंज करना होगा। रूल नंबर 2, कंजंक्शन के लिए टू का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, डू नॉट को नॉट टू में बदलते हैं। प्यारे बच्चों, असर्टिव सेंटेंसेस में डू नॉट को डिड नॉट में चेंज किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी डू नॉट को डिड नॉट में चेंज किया जाता है। लेकिन जहां भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा वहां पर डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखें कि यदि कंजंक्शन टू के बराबर में डू नॉट आ जाए फिर टू कंजंक्शन नहीं लगता। सिर्फ डू नॉट को नॉट टू में चेंज करने पर नॉट टू ही कंजंक्शन का काम करता है। यदि डू नॉट कहीं सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में बीच में आता है फिर कंजंक्शन टू ही लगेगा, और जहां पर डू नॉट आया है उसको नॉट टू में भी हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। माय मदर सेड टू मी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यह आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। अब आप सोचें थोड़ा सा कि मेरी मदर ने मुझसे कहा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। प्यारे बच्चों, हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी माता पिता या स्टूडेंट का टीचर अपने लिए काम कराता है तो वो रिक्वेस्ट ही करनी होगी। इस तरह से सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना होगा। इसका इनडायरेक्ट इस तरह से बनेगा, माय मदर रिक्वेस्टेड मी, कंजंक्शन टू लगेगा, ब्रिंग ऐसे ही रहेगा। मी को चेंज करने के लिए माय मदर यानी कि रिपोर्टर को देखना होगा। माय मदर एक लेडी है तो मी को हर में चेंज करेंगे। अ
ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ही रहेगा। इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल का सेंटेंस इनडायरेक्ट में बनेगा। नंबर 2, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक लाइट फूड एंड डू नॉट स्मोक। डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है कि हल्का भोजन करें और स्मोकिंग ना करें। एक डॉक्टर मरीज को सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है, इसलिए सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करना होगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कंजंक्शन टू लगेगा, टेक लाइट फूड ऐसे ही रहेगा, और एंड डू नॉट को नॉट टू में चेंज करना होगा, नॉट टू स्मोक। इनडायरेक्ट इस तरह से बना, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक लाइट फूड एंड नॉट टू स्मोक। अब आइए थर्ड टाइम के एग्जाम्पल पर आते हैं, थर्ड टाइप के एग्जाम्पल पर आते हैं। माई फादर सेड टू द सर्वेंट, डोंट डिस्टर्ब मी। अब मेरे फादर सर्वेंट से कह रहे हैं मुझको डिस्टर्ब मत करो। माई फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, अब कंजंक्शन टू नहीं लगेगा, क्योंकि कंजंक्शन के साथ में नॉट टू नहीं आ सकता। डू नॉट को नॉट टू में चेंज करें, यही कंजंक्शन का काम करेगा। नॉट टू डिस्टर्ब मी को चेंज करने के लिए माई फादर रिपोर्टर को देखना होगा। रिपोर्टर एक जेंट्स है तो मी को हिम में चेंज करेंगे। इसका इनडायरेक्ट किस तरह से बना, माई फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ये हुआ पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर यही सेंटेंसेस आते हैं। अब आते हैं बच्चों पार्ट बी पर। पार्ट बी आप कह सकते हैं कि सेंटेंसेस विद लेट। जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। रूल नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड और सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करें यदि किसी ने किसी को सुझाव दिया है, और प्रपोज्ड में चेंज करें यदि किसी ने किसी के सामने प्रस्ताव रखा है। यह रूल नंबर 1 है। सेड और सेड टू को सजेस्टेड में तब चेंज किया जाता है जब कोई किसी के सामने सुझाव रखता है, और प्रपोज्ड में तब चेंज किया जाता है जब कोई किसी के सामने प्रस्ताव रखता है। कंजंक्शन दैट लगाते हैं, लेट को शुड में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। अब मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा है कि आओ चलो पहले रिजल्ट की वेट करें। तो सीधी सी बात है कि वो सजेस्ट कर रहा है। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, इसका इंडायरेक्ट इस तरह से बनेगा, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट। दैट के बाद में जो अस हमारा सब्जेक्ट है उसे शुड से पहले लाना होगा। उसको हम यहां पर दे में भी चेंज कर सकते हैं और वी में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि माई फ्रेंड और मी दोनों मिलकर के वी भी बना और दे भी बना। दे लेट को इधर लाए, शुड भी चेंज करेंगे, दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। इस तरह इनडायरेक्ट इस तरह से बना, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल प्रपोज्ड का। माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो टू वॉच द मूवी। अब आप देखें, ये कोई सजेशन नहीं है, ये तो प्रपोज किया जा रहा है, मनोरंजन की चीज है। मुझसे मूवी देखने जाने के लिए प्रपोज कर रहा है मेरे सामने, तो सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। माई फ्रेंड प्रपोज्ड मी, कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, अस को पहले लाएंगे, वी में चेंज करेंगे, लेट को इधर लाएंगे, शुड में चेंज करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। तो इनडायरेक्ट किस तरह से बना, माई फ्रेंड प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू वॉच द मूवी। अब आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, अस को लेकर जब हम लेट से पहले आते हैं, वी में चेंज करें कि दे में चेंज करें, हो सकता है आप भूल जाएं। लेट को इधर शुड में चेंज करना याद ना रहे, लेट को हो सकता है वहीं पे लेट लिखा रहने दे। अब हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, कोई कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है।
इससे इजी वे लेट वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का और कोई नहीं हो सकता। अब आप देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। तो माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, कंजंक्शन रिमूव कर दीजिए, लेट रिमूव कर दीजिए, अस रिमूव कर दीजिए, उसके बाद में जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं और आगे बढ़े। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी वेटिंग फॉर द रिजल्ट। इससे इजी कोई तरीका नहीं हो सकता। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए। अब आप देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो टू वॉच द मूवी। सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज करें, कंजंक्शन कोई ना लगाएं, लेट को रिमूव कर दें, अस को रिमूव कर दें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो में आईएनजी लगा दें और बाकी एज इट इज रहने दें। तो माई फ्रेंड प्रपोज्ड मी गोइंग टू वॉच द मूवी। प्यारे बच्चों, ये फुल इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। इन्हीं के अंदर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, शाउटेड के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। उनको पार्ट एक ही तरह ही आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। उसमें आपको अपने तरफ से सजेस्टेड, प्रपोज्ड वाले रूल यूज नहीं करने हैं। इसमें भी लेट वाले सेंटेंसेस में रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड वाले सेंटेंसेस आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, लेट वाले सेंटेंसेस में रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। वो पार्ट एक ही तरह ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होंगे जो हमने अभी सीखा है। फिर भी फॉर एग्जांपल आपको बता देते हैं। मोहन सेड लेट मी स्लीप नाउ। तो मोहन रिक्वेस्टेड, कंजंक्शन टू लेट ऐसे ही रहेगा। मी को चेंज करने के लिए मोहन को देखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मोहन एक लड़के का नाम है तो मी को हिम में चेंज करेंगे, स्लीप ऐसे ही रहेगा और नाउ को देन में चेंज करेंगे। आपने टेबल में देखिए, नाउ को देन में चेंज करना बताया गया है। तो इनडायरेक्ट किस तरह से बना? मोहन रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्लीप देन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किए जाते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।